दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की। मेहनत के साथ साथ में कई बड़े वादे किए हैं। कुछ वार भी थे जो आम आदमी पार्टी पर किए गए और इनका असर भी देखने को मिलता है। यानी दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा चाहती है कि ये काम जल्द से जल्द पूरे हों। ये काम कौन से हैं? यमुना की सफाई बड़ी तेज़ी से होनी चाहिए। साथ ही साथ में 2,500 रुपये महिलाओं को देने की जो योजना थी, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के भी सुर आपने देखे किस तरीके से आम आदमी पार्टी इसकी मांग करती विधानसभा के पहले ही सत्र में दिखाई दी थी। बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं वो बहुत तेज़ी से उन्हें पूरा भी करना चाहती है और इसके लिए रेखा गुप्ता सरकार और उनका मंत्रिमंडल पूरी मुस्तैदी से तैयार हो गया है। चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे वो पर्यावरण को लेकर उठाए गए कदम हो या फिर महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये भेजना हो। किस तरीके से एक के बाद एक तेज़ी से फैसले लिए जा रहे हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित सरकार दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयास कर रही है, इस पर यह रिपोर्ट देखते हैं, फिर मेहमानों से बात करेंगे। दिल्ली की रेखा सरकार एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक चल रही है। 20 फरवरी को रेखा गुप्ता ने सीएम की ताजपोशी के बाद से ही ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। नई सरकार ने जहां एक तरफ सीएजी रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर जोरदार प्रहार कर उसे बैकफुट पर ला दिया, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार अब जल्द ही महिला समृद्धि योजना लॉन्च करने जा रही है। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये सहायता सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 8 मार्च 2025 को पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा महिला दिवस के मौके पर महिला समृद्धि योजना लॉन्च करेंगे। रेखा सरकार ने महिला समृद्धि योजना लॉन्च करने का मास्टर स्ट्रोक चलकर आम आदमी पार्टी की घेरने वाली रणनीति पर चोट कर दी है। वहीं दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेखा सरकार ने दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं देने की घोषणा की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में 31 मार्च के बाद पेट्रोल पंपों पर 15 साल से पुराने वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए पहले ही 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगी हुई है। अब सरकार ने एंटी स्मॉग गन लगवाने और क्लाउड सीडिंग पर भी अहम फैसला किया है। वहीं इससे पहले रेखा गुप्ता सरकार ने यमुना की सफाई को लेकर भी फौरन एक्शन लिया। यमुना की सफाई के लिए ट्रैश स्कीमर और वीड हार्वेस्टर ने काम करना शुरू कर दिया है। यमुना नदी की सफाई के लिए सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है, जिसके तहत पहले फेज में यमुना की सफाई की जाएगी और दूसरे फेज में रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आइए इस पर बातचीत करते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। निवान शर्मा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं और देश के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का मैं स्वागत करता हूं। निवान भाई, शुरुआत आपसे। आप लोग 2,500 रुपये की बहुत बात कह रहे थे, बाकी चीज़ों पर कह रहे थे। देखिए, बीजेपी तो फटाफट काम कर रही है। निवान भाई, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, मैं आपकी आवाज़ साफ नहीं सुन पा रहा हूं। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। शुभेंदु जी, आप मुझे बताएं कि अभी जो कार्य किए जा रहे हैं वो बहुत तेज़ी से किए जा रहे हैं। क्या ये दबाव भी है कि बड़े वादे किए गए हैं, उन वादों को जल्द से जल्द पूरा करना है? देखिए, दबाव कोई नहीं है। हमारे जितने भी वादे हैं वो संकल्प हैं। उनका मैनिफेस्टो होगा, हमारा संकल्प पत्र है। हमने टारगेट लिया है यमुना नदी को साफ करने का 3 साल का, और यमुना फ्रंट बनाकर। तो आप देखिए कि 32 घाट्स हैं ओवरऑल, जिसमें से 7 घाटों के ऊपर मशीनें लग गई हैं और काम, मेरे ख्याल से ये भी तय नहीं हुआ था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, काम चालू हो गया था। यमुना आरती भी हो गई। यमुना की आरती कर कर हमने काम चालू भी किया। और हर छोटा विषय हमने देखा कि कुछ ऐसे वाहन हैं जिससे पोल्यूशन बढ़ता है, 15 साल पुराने वाहन हैं, उस पर आज एक्शन लिया गया है। सिरसा जी ने कहा कि 15 साल पुराने वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा डिसीजन है। साथ ही और जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उसमें स्मोक गन लगने चाहिए। उनका जो सोसाइटीज हैं, उनका जो पोल्यूशन एरिया है वो वहीं पे खत्म होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी, आपको एक और चीज ऐड करता हूं कि दिल्ली की लगभग 212 मार्केट के अंदर ये तय किया गया है
कि इसके अंदर जो स्वीपिंग होगी वो रात को होगी, क्योंकि दिन में वाहन खड़े हो जाते हैं आके, सफाई नहीं हो पा रही थी, गंदगी हो रही थी। ऐसे वो सब डिसीजन जो हमको लेने चाहिए थे वो ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी की हताशा है, वो अभी उस सदमे से बाहर नहीं निकले हैं कि दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया है। और एक और चीज कहना चाहता हूं, महिला दिवस 8 मार्च का है, उस दिन का इंतजार करिए। हम एक बड़े कार्यक्रम के साथ, फिर से कह रहा हूं, एक बड़े कार्यक्रम के साथ एक बड़ी योजना दिल्ली में लॉन्च करने वाले हैं। रास बिहारी जी, आम आदमी पार्टी की तरफ अभी जो थोड़ा बहुत भी सुन पाए हैं, हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के आरोप लगातार जारी रहेंगे, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, एक जर्नलिस्ट हैं आप, उस नाते ज़रा मुझे बताइएगा कि इतना आसान होता कि ये काम इतने फटाफट हो जाते तो शायद मुझे लगता है कि ये काम और भी पहले ऐसा भी नहीं था कि आम आदमी पार्टी हार्वेस्टिंग नहीं कर सकती थी या वहाँ पर पानी को कचरे को साफ कर। तो आप क्या फ़र्क देखते हैं, ये इच्छा शक्ति है, तेज़ी से काम करके दिखाने वाला दबाव है, या क्या चीज़ें हैं जिनको आप देख रहे हैं कि बहुत फास्ट मोड में ये काम दिखाई भी दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरकार की मंशा है काम करने की, क्योंकि हमने दिल्ली में भाजपा की सरकार भी देखी, 15 साल हमने कांग्रेस की सरकार देखी और 10 साल हमने आम आदमी पार्टी की सरकार देखी। और अगर मैं एक पत्रकार के नाते बोलूं तो 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जो दिल्ली सचिवालय भी नहीं जाना पसंद करते थे, ना दिल्ली विधानसभा गए नहीं। अभी मैंने पढ़ा, एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने एक टिप्पणी की कि अब फिर से लोग जाना चाहते हैं। तो ये सरकार की मंशा के ऊपर भी है, वो क्या किस लिए आई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो एक तथाकथित आंदोलन से सत्ता में आई और उसने आके दिल्ली का जो बंटाढार किया कि उसको लगता था केवल फ्री का बिजली पानी हम लोगों को देते रहें। अब कैग की रिपोर्ट आई है, उसमें बता रहे हैं कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिकों की क्या हालत है। और मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार में रहते हुए आम आदमी पार्टी ने मीडिया पर भी अपना एक तरह से कब्जा बनाए रखा, क्योंकि जिस तरह से विज्ञापन की लूट की गई, कुछ बड़े बड़े अखबारों को, कुछ बड़े चैनलों को जो बड़ी मात्रा में विज्ञापन दिया गया, और हालत ये थी कि कोई भी चैनल और अखबार आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना और लिखना नहीं चाह रहा था। ये बात भी सब सामने आनी चाहिए। मुझे लगता है इस पे भी दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को और उनके मंत्रिमंडल को सोचना चाहिए कि किस तरह से मीडिया का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी का झूठा प्रचार वो कराया गया। आदमियों की पहचान होनी चाहिए, तो सब सामने धीरे धीरे आ ही रहा है। लेकिन मेरा मानना है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं और काम के बाद उनकी मॉनिटरिंग होती है, कि ऐसा नहीं है अगर आपने योजना बना दी और योजना के बाद वो उसकी निगरानी भी करते हैं कि योजना कहां तक पहुंची है। इस कारण आपने देखा होगा कि दिल्ली के जितने प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का रहा हो, चाहे वो प्रगति मैदान का टनल बनाने का रहा हो, चाहे वो आईटीओ पे स्काई वॉक बनाने का रहा हो, या दिल्ली में जो भी जितनी लगे हैं, उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग की और समय पर काम खत्म हो, ये कोशिश एक रही है। लेकिन अब क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार आई है, बड़े जोश में है, बहुत साल बाद आई है, तो अब अभी तो जो 10 साल में दिल्ली की हालत खराब हुई है, पहले तो उसको ठीक करना है। लेकिन उसको ठीक करेंगे ये कहकर भी काम नहीं चलेगा। ये ठीक है कि यमुना में सफाई की जा रही है, मशीन सफाई कर रही है, लेकिन जो गंदे पानी में कूड़ा कचरा पड़ा है उसको अगर आप बाहर निकाल भी देंगे तो पानी तो साफ नहीं हो जाएगा। खड़ा हुआ पानी, गंदा पानी को बदलने के लिए तो गुड, आपने एक बैलेंस व्यू रखा है। आपने ये भी पड़ेगी। बताया आम आदमी पार्टी की कमियां भी बताई, साथ ही साथ आपने बताया चुनौतियां क्या है भारतीय जनता पार्टी की। जी निभान भाई, अब मैं उम्मीद करता हूं आपकी आवाज आएगी, अपनी बात पूरी करें। जी देखिए, मैं यही बोल रहा था, जो ये मशीन्स लगी हुई हैं यमुना के अंदर, ये मशीन्स का काम है केवल वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। यमुना तब तक साफ नहीं हो सकती है जब तक हरियाणा, यूपी और दिल्ली तीनों मिलकर कोशिश नहीं करते हैं।
जब तक उसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट जाने से नहीं रोका जाता, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो यूपी का हो, जब तक उसके अंदर अमोनिया जाने से नहीं रोका जाता, जब तक उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जाने से नहीं रोका जाता, तो केवल और केवल एक मैसेजिंग करना, वहां जाके आरती करना, तो बट आपने भी उतने एसटीपी प्लांट नहीं लगाए जितने चिन्हित थे, जिनका वादा आपने किया था। एब्सोल्युटली हमने लगाए और वो वर्किंग भी थे। और मैं खुद गया था गाजियाबाद में, जहाँ पे मैंने एसटीपी दिखाए थे जो 200 करोड़ की लागत से बने थे और बिल्कुल मिट्टी खा रहे हैं। मैंने खुद जाके दिखाया था, पूरी मीडिया थी वहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि केवल और केवल मैसेजिंग से काम नहीं चलेगा। नहीं, बट 10 साल में देखिए निवान भाई, ये तो आपके पास जवाब, इनको तो 10 दिन नहीं हुए, आपके पास तो 10 साल थे। 10 साल में एसटीपी प्लांट जो काम कर रहे हैं उस सब के बाद में ना अमोनिया रोक पाए ना कुछ रोक पाए, जो अब आप इनको रोकने के लिए कह रहे हैं। देखिए, देश का कोई भी ऐसा पावर प्लांट नहीं है जो 2.5 के ऊपर अमोनिया रोक पाए। कितना वर्ल्ड क्लास आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा लीजिए, वो 2.5 अमोनिया से ज्यादा नहीं रोक सकता। अगर 2.5 से ज्यादा अमोनिया है तो वो अमोनिया को रोकने का एक ही तरीका है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट रोका जाए, टेक्निकल। क्योंकि इस क्लीनिंग के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। अगर आपको यमुना को साफ करना है तो आपको मैसेजिंग चट के। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जैसे सरकार हमारी गई, जैसे एलजी साहब के हाथ में कंट्रोल आया, बिना दूसरी सरकार बने ही एलजी साहब ने मैसेज दिया कि हम यमुना क्लीन करने के लिए तैयार हैं। अगर एलजी साहब बिना सरकार के अब कर सकते हैं तो वो पहले भी कर सकते थे। इसका मतलब पहले इन लोगों की इंटेंशन नहीं थी। हमारा केवल इतना कहना है कि बट कंफ्यूजन है अभी भी। आप काम कर भी रहे थे, एसटीपी प्लांट लगाए भी गए, आपको समझ भी है। और सौभाग्य से मेरा भी विषय पानी है, मैंने पानी पर बहुत काम किया है। सिंगापुर की टेक्नोलॉजी से लेकर आप जिन भी वेस्टेज की बात कर रहे हैं, बल्कि सेंसर्स आ गए हैं, आप अभी कुंभ में लगाए भी गए थे। और सिंगापुर की टेक्नोलॉजी थी कि आप सारे इंडस्ट्रीज में वो सेंसर्स लगा सकते हैं और तुरंत ही उसका सैंपल भी कलेक्ट होता है। अगर तय मान्यों से ज़्यादा या किसी भी तरह का कोई भी कंटेमिनेशन पानी में किया जाता है, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को देखें तो हम देख रहे हैं दुनिया में कि बड़ी बड़ी नदियों को साफ कर दिया जा रहा है। ऐसा भी बड़ा काम नहीं है कि हम नहीं कर पाते। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। एलजी साहब अगर हमारा सपोर्ट कर देते थे, जो हमारी इंटेंशन थी और जो हम करना चाहते थे, हम आपको यमुना वर्ल्ड क्लास रिवर की तरह बना के दिखाते, क्रिस्टल क्लियर रिवर की तरह बना के दिखाते। तो इसका मतलब एलजी साहब की विलिंगनेस कुछ करके दिखा सकती है। एब्सोल्युटली। देखिए वो तो ठीक है, फिर बीजेपी कर रही है, आप तो बीजेपी के साथ में, आप तो मानते ही ये बात, मतलब बीजेपी करके दिखा देगी है। नहीं, बीजेपी नहीं कर सकती। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब की ने थोड़ी जल्दीबाजी कर दी। जैसे ही हमारी सरकार गई, बिना दूसरी सरकार बने ही उन्होंने मशीनें चलानी शुरू कर दी। ये लोग केवल मैसेजिंग देना चाहते हैं। अगर ये सही मायने में काम करना चाहते और ये लोगों के लिए सोचते तो हमारे साथ मिलकर भी काम करते। इन्होंने केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने का काम किया। शराब घोटाला, ये सीएजी रिपोर्ट, अब क्या निकला? ठीक है, मैं जब बोल रहा था तो शुभेंदु जी जो है थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। वो कह रहे थे यार मेरा काम तो यही कर दे रहा है एंकर। जरा मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा शुभेंदु भाई कि आपने नमामि गंगे योजना चलाई है, हम कानपुर से लेकर तमाम जगहों पर गंगा की स्थिति को भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी में आप भी कहीं पीछे रह सकते थे। तो नदियों की स्थिति का सुधार होना, नदियों को जोड़ना जैसी महत्वाकांक्षी बातें बीजेपी की तरफ से कही तो गई, पर नदियों की हालत जस की तस है और वहां हालात यही हैं। तो यमुना में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा? हाँ, रिवर फ्रंट बनाना, आरती करवाना, ये तो कर देंगे आप, लेकिन सचमुच नदी साफ हो इसको तो दिखाना भी पड़ेगा आपको करके। तिवारी जी, मैं कानपुर गया 9 तारीख को, 8 तारीख का रिजल्ट आया तो लगा कि अब गंगा नहाया है जाके। और गंगा नहाने गया तो कानपुर के अटल उस पे ही गया, अटल घाट के ऊपर। स्वच्छ पानी जैसा गंगा का पानी होता है। और जो गंगा का पानी पहले टेनरीज से आता था और क्लियर होता था, 4635 एसटीपी प्लांट हरिद्वार से चालू होके हुगली तक हैं और उस पर काम चालू हुआ, उसका प्लान किया गया। परंतु जैसा ये निवान शर्मा जी बोल रहे हैं, मैं मानता नहीं, क्योंकि इन्होंने हमेशा बहाना लगाया कि ये हो गया। लास्ट में तो ये भी कह दिया कि उन्होंने जहर मिला दिया हरियाणा के लोगों ने। इसके कारण ये चले गए, क्योंकि ये बहाना लगाना जानते थे, काम करना नहीं जानते रहे। फिर भी 1% इनकी बात मान लें कि एलजी साहब ने सपोर्ट नहीं किया। एलजी साहब, आपने जो विश्व स्तरीय हॉस्पिटल बनाए थे, आपने कहा हमने एजुकेशन विश्व स्तरीय बनाया, उसमें तो एलजी साहब ने सपोर्ट कर दिया। यमुना नदी में साफ करने के लिए आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। फिर भी
पूरे 5.5 साल 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर लास्ट 3.5 साल में एक बार भी केजरीवाल जी एलजी साहब से मिलने नहीं गए। हाँ, हर फ्राइडे को डेट ये मुझे आपका पॉइंट अभी- अच्छा लगा, ये अच्छा है। देखिए एक पार्टी जब प्रवक्ता आप की मिलने ही नहीं गए एलजी साहब से। जी और निवान आप भाई, कहते ये हो बात तो यहाँ सही है बैठे कि जब LG आप बड़ी चोर बड़ी है। उपलब्धियां गिनाते हैं तब तो LG एलजी चोर साहब है। का सपोर्ट मिल गया आपको। बड़ी बड़ी उपलब्धियों में एलजी साहब साथ में, एक काम में यमुना जी से कोई दुश्मनी थोड़ी थी उनकी। देखिए, समझना पड़ेगा आपको, ये किस तरह से बातों में उलझाते हैं। हमें अस्पताल बनाने के लिए और स्कूल बनाने के लिए रिपीटेटेड परमिशन नहीं चाहिए एलजी साहब से। जब हम 2013 में सरकार में आए थे, हमने उसके अंदर 25% पहले ही कैबिनेट के अंदर पास कर दिया था। वो चल पा रहा है दिल्ली के बहाने अंदर। नहीं चाहिए अब हम आपको ये कह काम रहे हैं, कैसे और एक होता है झूठ पता और मैं इनका लगेगा। एक्सपोज करता हूँ, क्योंकि आप पढ़े कैसे लिखे काम होता है ये कोई आपको चीज पता बताना चाहता लगेगा। हूँ। शुभेंदु डबल जी सुनिए, इंजन की सरकार है। शुभेंदु यहाँ जी बैठ की के गाली परेशानी देते ये है थे कि जब मैं संजय इनके सिंह, सामने आ जाता हूँ तो अनपढ़ जानबूझ के राजा, इनके ऊपर बोलना पड़ता है, अनपढ़ क्योंकि राजा। 10 ये तथ्यों संजय के सिंह साथ की बात स्टेटमेंट करूंगा। है। ये केजरीवाल गाली जानबूझ देते के थे, मनीष सिसोदिया मैं गाली जिस देते थे, चैनल पर होता हूँ, किसी गाली देते थे। गाली जी देने लगातार पर बोलते हैं। जनता ने अरे आपको सुन नकार लीजिए, दिया। सुन लीजिए, शा- आपकी बारी में मैं नहीं बोला, मेरी बारी में सुन लीजिए आप। नहीं मेरी बारी है, अभी मेरी बारी खत्म था हुई। आपकी खत्म हो आप गई कैसे बारी। चालू कर सकते? चलिए, किसी की बारी नहीं, बात उस पर आनी चाहिए। हमारे साथ रासबिहारी जी भी मौजूद है, सुन रहे हैं आप दोनों की बात को। अच्छा रासबिहारी जी, मुझे ये बताइए, आप तो दिल्ली को इतना करीब से, इतने लंबे समय से जानते हैं सब काल। आपने शीला जी का भी कार्यकाल देखा और पहले के कार्यकाल भी देखे हैं आपने, लेकिन आपने अभी हाल में आम आदमी पार्टी का कार्यकाल और अभी रेखा गुप्ता जी का कार्यकाल जब आया है, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ दिखाना नहीं है, कुछ करके कुछ करके सामने रखना भी है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर प्रयास करेगी, क्योंकि ये मैसेजिंग सिर्फ बात दिल्ली की नहीं है, पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। देखिए, मैं एक टिप्पणी जो है वो आम आदमी पार्टी के काम को लेकर करना चाहता हूं कि मैंने देखा है कि आम आदमी पार्टी के नेता बड़े बड़े वादे हमने पूरे किए हैं और हमें सरकार काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, हमें एलजी काम नहीं करने देती। भाई, या तो आप ये कहो कि हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और हमको करने दिए गए। जब कोई काम करने से नहीं रोक रहा है तभी तो आपने काम किए होंगे। ये कहना कि गंगा सफाई के मामले में एलजी टांग अड़ा देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल बनाने के मामले में नहीं टांग अड़ाते, मोहल्ला क्लिनिक बनाने के मामले में नहीं अड़ाते। तो ऐसे बहुत से काम हैं। अगर आप कहें कि भाई एमसीडी में तनख्वाह देने में क्या दिक्कत आ रही है, उसमें भी एलजी टांग अड़ा रहे हैं क्या? तो ये आपको ये बताना चाहिए साफ साफ कि भाई आप तो एलजी को दिल्ली का प्रशासक भी नहीं मानने को तैयार थे, मामला लेकर कोर्ट में गए। और मैंने देखिए ऐसा नहीं है, मैंने मदन लाल खुराना सरकार को भी कवर किया, मैंने साहब सिंह वर्मा सरकार को भी कवर किया, और मैंने बहुत लंबे समय तक शीला दीक्षित सरकार को भी कवर किया। सभी ये मानते थे हमको अपना काम कराने के लिए जाना पड़ता है, हमें फाइल रखनी पड़ती है। और द्वार दिल्ली में तो अगर आप कोई काम करेंगे तो आज की बात थोड़ी है, जब दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी तो भी उनको 14 एजेंसियों से एनओसी ले लेना पड़ता था। तो काम कराने के लिए जाना पड़ता है, आपकी मनसा होती है कि आप कितने काम कराएं। नहीं ठीक अगर है, आप इसको तो ऐसे 2008 समझ से लीजिए देखें, 2010 कि डबल इंजन ना बोल के अब ट्रिपल इंजन बोल लीजिए आम आदमी पार्टी की भाषा में। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि अभी एलजी जो है तब सपोर्ट नहीं करते थे, अब तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो एलजी साथ में, दिल्ली सरकार चाहती ही है, केंद्र सरकार साथ में है, तो काम होगा ऐसा माना जा सकता है। लेकिन काम करके दिखाना भी पड़ेगा, सिर्फ जल्दबाजी नहीं, सिर्फ ऊपरी ऊपरी नहीं, और ये नहीं कि रिपोर्ट कार्ड को रखने की जल्दी है। हाँ, हमको सचमुच में गंगा अगर साफ मिलती है, प्रदूषण में कमी आती है, तो ये बीजेपी की असली जीत होगी, और जनता ने जो उनको चुना है उस पर वो खरे उतरेंगे। और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये विरोध तो लगातार चलता रहा। अभी आप कुछ भी बात कर लीजिए, वो अभी क्योंकि उनका धर्म है, अब विपक्ष के नाते वो ये धर्म का निर्वहन आगे भी करेंगे। निवान भाई आपका धन्यवाद, शुभेंदु जी आपका धन्यवाद, रासबिहारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।